जय सच्चिदानंद जी। गोरा दादा वारा दुनिया लई खुशियां है वंडदा। बोलो जयकारा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा, दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। इस स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा, दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। गुरुदेव के दर्शन करना शुभ कर्मों का ही फल है। बिन बाग न दर्शन होते समझो ये बात अटल है। गुरुदेव के दर्शन करना शुभ कर्मों का ही फल है। बिन बाग न दर्शन होते समझो ये बात अटल है। भगवान ने खुद इस जग में लिया परमहंस अवतारा, दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। इस स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा, दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। प्रेमा भक्ति शांति का बस यही एक खजाना, मिली सच्ची राहत है उनको जिन्होंने अपना है माना। प्रेमा भक्ति शांति का बस यही एक खजाना, मिली सच्ची राहत उनको है जिन्होंने अपना माना। श्रीमुख से रोज है बहती वचनों की अमृत धारा, दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। इस स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा, दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। सेवा सत्संग भजन के उपहार यहाँ है मिलते, पलटे हालत इस मन की अंतर के पट है खुलते। सेवा सत्संग भजन के
उपहार यहाँ है मिलते, पलटे हालत इस मन की, अंतर के पट हैं खुलते। जीवन रूपी कश्ती का दासा बस यही किनारा, दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। इस स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा, इसे स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा। दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। ये परमार्थ का तकिया, ये एक दरबार रूहानी है, फकीरी में भी गोया ये है तख्ते सुलेमानी। ये परमार्थ का तकिया, ये एक दरबार रूहानी है, फकीरी में भी गोया ये तख्ते सुलेमानी। छू लेता नील गगन को दरबार का जय जयकारा। दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। इस स्वर्ग कहूँ दुनिया का या कहूँ मोक्ष का द्वारा। दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। दुनिया जिस शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे। गुरुमुखो, हम सब गुरुमुख जन नित्य प्रति ही अपनी इन आँखों से यह देख रहे हैं और अंतर हृदय में अनुभव भी करते होंगे कि हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर भी हम सभी गुरुमुखों को इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ने की और अपने मन को
निर्मल करके अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप करने की प्रेरणा निरंतर दे रहे हैं। अब जो गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, जिनको उनके पावन नाम की बख्शीश मिल जाती है, जब वह अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अनंत उपकारों का स्मरण अंतर हृदय में करते हैं, तो उनके हृदय से एक मांग उठती है, एक अभिलाषा जागृत हो जाती है। वह कौन सी मांग है? हम सबके भी हृदय में होगी वो, कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों के साथ हमारी तोड़ निभ जाए, अर्थात हमें अपने श्री गुरु महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। अब यह मांग बड़ी ऊंची और सच्ची मांग है, और यह किन गुरुमुखों की कैसे पूरी हुआ करती है, यह हम इस प्रसंग से समझ सकते हैं। त्रेता युग के समय में हम सबको विदित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी और रावण के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें दोनों तरफ की सेनाएं काफ़ी शहीद हुई, अधिकतर सैनिक मारे गए। अब जब विभीषण जी को लंका का राज्य सौंपना था, तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरण कमलों में उपस्थित होकर यह बेनती अर्ज करी कि प्रभु, लंका के तो अधिकतर सैनिक वीर योद्धा शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं, तो अब लंका का कार्य कैसे चलेगा? तो भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी की विनती सुनकर उन्हें एक अमृत का कलश दिया और फरमाया कि आप इस अमृत के कलश से एक एक बूंद जो मरे हुए सैनिक हैं राक्षस, उनके मुख में डाल दो। अब आज्ञा पाकर विभीषण जी ऐसे ही करने लगे। पहले सैनिक के मुख में बूंद डाली अमृत की, उसे हिलाया तो उठा नहीं, दूसरे में डाली तो दूसरा भी नहीं उठा। ऐसे ही करते करते सभी सैनिकों के मुख में अमृत की बूंदें डाली, लेकिन कोई भी जीवित ना हो उठा। अब सब जो आसपास खड़े थे वो बड़े हैरान हो गए, और विभीषण जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। अब वह हैरान होकर श्री राम, भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुँचे और बेनती अर्ज की कि प्रभु, अमृत पीकर तो कोई भी जीवित नहीं उठा राक्षस। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि जीवित होगा भी कैसे? अब यह वचन सुनकर और हैरान हो गए विभीषण जी। तो पूछा कि ये कैसे प्रभु? तो उन्होंने, भगवान श्री राम जी ने फरमाया कि वो तो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, उनकी सद्गति हो गई है। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, सद्गति कैसे हो सकती है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? वो तो आपके विरुद्ध लड़ रहे थे, आपके खिलाफ लड़ रहे थे। तो भगवान श्री राम जी ने फरमाया कि वो लड़ तो विरुद्ध रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते वो यही कह रहे थे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है। और ये कहते कहते वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। और दूसरी तरफ जो वानर सेना थी, जो हमारी तरफ से लड़ रही थी, वो जो भी शहीद हुए वो भी परम पद को प्राप्त हो गए, क्योंकि वह हमारी निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। फिर भगवान श्री राम जी ने फरमाया कि विभीषण जी, इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूटने के केवल यही दो उपाय हैं, एक सेवा और दूसरा ध्यान।
जो भी इस संसार से छूटना चाहता है या अपना कल्याण चाहता है तो वह इन साधनों को अपनाए। जैसे कहते भी हैं कि सेवा एंड साधना मस्ट गो हैंड इन हैंड, बी गुड एंड डू गुड। कि इस संसार में, इस भक्ति मार्ग पर जो भी साधक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह सेवा और भजन अभ्यास को इकट्ठे अपनाते रहें। किसी एक के बल से इस भवसागर से पार नहीं हो सकते गुरुमुख जन। और यही उपदेश गुरुमुखों हमारे श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी भी हम सबको दिया करते थे। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जिस प्रकार एक पक्षी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो वह कैसे जाया करता है कि वह अपने पंखों से उड़कर जाया करता है। और अगर उसका एक भी पंख कमजोर हो तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार जो गुरुमुख जन इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपनी सूरत को पिंड देश से निकालकर ऊपर ब्रह्मांड देश में ले जाना चाहते हैं, जो इस संसार के झूठे भ्रम को त्याग कर उस पार ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उन गुरुमुखों का केवल एक ही कर्तव्य है। वह क्या कि वह अपने दो पर अर्थात सेवा और भजन अभ्यास रूपी परों को मजबूत बनाए रखें, अर्थात इनकी पालना नित्य प्रति और निरंतर जीवन भर करते चलें। एक पंजाबी में बड़ी सुंदर कहावत है कि पानी भरण पनिहारियां रंगो रंग घड़े, भरया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। पुराने समय में हमने सबको सुना होगा कि जो घर की स्त्रियां हुआ करती थी, अब घरों में तो पानी नहीं होता था तो दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था। तो जो घर की स्त्रियां होती थी वह अपने सिर के ऊपर कोई एक घड़ा रखती, कोई दो घड़े रखती, कोई तीन भी रखकर अपने सिर पर पानी लेकर आती थी। और जब रास्ते में आती थी तो उनका जो ध्यान होता था, चाहे वो जितनी मर्जी बातें कर रही होती, लेकिन उनका ध्यान घड़ों पर केंद्रित रहता था। इसी प्रकार गुरुमुखों, जो गुरुमुख जन इस भक्ति के मार्ग पर चला करते हैं, जो अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा केंद्रित रहते हैं, जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्मरण आखिरी श्वास तक करते हैं, जो आपा भाव को मिटाकर निष्काम भाव से दरबार की सेवा में संलग्न रहते हैं, तो ऐसे गुरुमुखों का कल्याण अर्थात उनकी पावन श्री चरण कमलों के साथ तोड़ सहज में ही निभ जाया करती है। तो अब गुरुमुखों, हम सभी गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि हम सब गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा बख्शे हुए भक्ति के साधनों की प्रेम से, श्रद्धा से, दृढ़ता से, एकाग्रता से उनकी पालना करते चलें और अपने इस लोक को भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें। और यह सेवा और ध्यान दोनों साधनों को निभाते हुए इस भवसागर से तरें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में ऐसे ही स्थान प्राप्त करें जैसे इस समय हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने दिव्य अलौकिक सुंदर श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं।
अब भक्ति की ऐसी ही कमाई करते हुए हमारे आज श्री दरबार के आदरणीय महात्मा जी, महात्मा विशुद्ध देवानंद जी, जिनकी सेवा सुंदर नगर चक पर थी, उन्होंने अपनी आखिरी श्वास तक पावन श्री दरबार की सेवा करी और अपनी हर श्वास को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में समर्पित करके अपना जीवन सफल किया और हमेशा हमेशा के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। तो गुरुमुखों, अब हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम सब भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में रहते हुए उनकी हर एक आज्ञा को निभाते हुए अपने इस लोक को सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु सेवा में जो है जीवन लगाता, कभी मन व माया से धोखा न खाता, कभी मन व माया से धोखा न खाता। गुरु भक्ति में जो है जीवन लगाता, गुरु सेवा में जो है जीवन लगाता, कभी मन व माया से धोखा न